4:30 बज रहे हैं और टीम इंडिया जो है अभी करीबन आधे घंटे पहले अपने टीम होटल पहुंची है। टीम इंडिया का जो एक दल है वो होटल में पहुंच चुका है। रोहित उसका हिस्सा थे, विराट थे, कुछ 10-11 प्लेयर्स थे, उसमें ये सब लोग शामिल थे। बट सवाल ये है कि क्या हुआ, पूरे दिन भर में क्या हुआ, ये इतनी देरी क्यों हुई, ये टीम ऑलमोस्ट 4 घंटे देरी से क्यों पहुंची, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब शुरू होता है दिल्ली से, क्योंकि ये जो फ्लाइट थी ये 9 बजे की थी। ये 9 बजे की फ़्लाइट जो है ये टेक ऑफ करती है 12:45 बजे। टीम इंडिया के प्लेयर्स ऑब्वियसली फ़्लाइट में भी फिर अगर आप देखेंगे वो वापस बिज़नेस क्लास लाउंज के वापस बिज़नेस क्लास लाउंज की तरफ जाते हैं। और फिर जब सिंगापुर में टीम की फ़्लाइट उतरती है, उसके बाद जो दौड़ा भागी होती है वो एक मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अपने इंडियन टीम के साथ अपने आप में ये पहला किस्सा होगा इस तरीके का, जहाँ पर जो सिक्योरिटी मैनेजर्स थे, जिस भी तरीके से इंडियन टीम को जल्दी से जल्दी जो पहुँचाना था, वो सारी चीज़ें हुई। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ, ये देरी क्यों हुई, और इस देरी के बाद अब जो टीम पहुंची है, टीम के पहुंचने के बाद आज का स्केड्यूल क्या होने जा रहा है। आज टीम क्योंकि अब इतनी लेट आई है, पहले टीम को 12 बजे तक ऑलमोस्ट पहुंच जाना चाहिए था, 12:30 पौने 1 बजे तक वो अपने होटल में होते हैं। अब 4:30 बजे आए और 12 घंटे के अंदर दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए जाना है। दोबारा मतलब ट्रैवल करने के बाद निकलना है प्रैक्टिस करने के लिए। हालांकि होटल से ग्राउंड की दूरी 5 मिनट की भी नहीं है, अगर आप गाड़ी से बात करें 10 मिनट का वॉक है, अगर आप पैदल बात करें। सो ग्राउंड से होटल बहुत दूर नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा दिन क्या होगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा टायर्ड लग रहे थे काफ़ी जब आज उतरे, और आप लोगों ने विजुअल्स भी देखे होंगे। थोड़ी थकान है चेहरे पर, थोड़ी सी थकान है, और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि ये जो 3-3.5 घंटे का डिले हुआ, इसने मामला जो है वो थोड़ा सा बिगाड़ दिया। बट हुआ क्या सॉरी, देखिए 9 बजे की, जैसा मैंने कहा कि दिल्ली में ये पहले ही बता दिया गया था। एक तो टीम जो है वो टेस्ट मैच जब तक खेल रही थी तो एक दूसरे होटल में थी, और टीम को बहुत ही करीब एरो सिटी से आपको भी पता है टर्मिनल 3 की दूरी 3 किलोमीटर की है। तो टीम को जो है वो एरो सिटी के पास एक होटल में ले आया गया था, और वहाँ से टीम को सुबह सुबह निकलना था। अच्छा, बिल्कुल टाइम के हिसाब से वहाँ पर सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन इसके बाद सुनने में आ रहा है कि कुछ टेक्निकल हुआ, जो फ्लाइट का इशू था। ऐसा नहीं था कि भीड़ आ गई, देरी उस वजह से हुई, या कोई प्लेयर देर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट वॉज जस्ट अ टेक्निकल थिंग विद द फ्लाइट। वहाँ पर 3 घंटे का आपको डिले होता है, और जहाँ आपको विदिन 6.5 आवर्स आपको दिल्ली से सिंगापुर यानी चांगी पहुंचना था, चांगी एयरपोर्ट पहुंचना था, वहां पर पहुंचने में आपको ऑलमोस्ट 3 घंटे का डिले हो गया। फिर वो जो फ्लाइट आप देखोगे, जिस फ्लाइट को चांगी से उड़ना था, उस फ्लाइट को भी रोका गया। वो फ्लाइट भी सुनने में आ रहा है कि वो फ्लाइट भी रुकी, और फिर उस फ्लाइट में जो चांगी से उड़नी थी उसकी तरफ जब टीम के प्लेयर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट एक भागने वाली सिचुएशन हो गई थी कि चलो भाई जल्दी से उतरो और जल्दी निकलो और जल्दी चढ़ो, क्योंकि लेओवर टाइम भी जो था वो बहुत कम था। लेओवर टाइम इस फ्लाइट का जो रहता है वो महज 1 से 1.5 घंटे का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो अगर आप, क्योंकि मैं उस फ्लाइट में आया हूँ, जब मैं पिछली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आया था, तो इस तरीके से जो फ्लक्चुएशंस रहती हैं इन बिटवीन इन दोनों फ्लाइट्स के बीच की, जो आप दिल्ली से चांगी जाते हो और फिर चांगी से पर्थ के लिए उतरते हो, उसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलता है। तो वो मैक्सिमम 1.5-2 घंटा ऐसा लेओवर होता है। तो वो फ्लाइट रुकी थोड़ी देर के लिए, और फिर इन खिलाड़ियों को जो है वो उसके लिए काफ़ी, जिसे आप बोलते हो कश्मकश की स्थिति, भागना दौड़ना, ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। और उसके बाद जो है टीम आपकी जो है वो सीधे तौर पर पहुंचती है उस फ्लाइट में जो उन्हें लेनी थी चांगी से पर्थ के लिए। और उसके बाद जो है ये पूरी टीम यहाँ पर पहुँचती है, जहाँ पर अगेन एक पूरी तरीके से एक VIP एग्जिट था टीम के लिए। टीम को जो पब्लिक एग्जिट है उससे बाहर नहीं निकाला गया, टीम को जो है वो बिल्कुल VIP एग्जिट से बाहर निकाला गया। अगर आप लोगों ने पिछले साल रोहित शर्मा का वीडियो देखा था, जब वो पर्थ से निकले थे, तो वो भी एक VIP एग्जिट से निकले थे, और वहाँ पर किसी को जाने की परमिशन नहीं है। वहाँ पर आप जो इमिग्रेशन होता है ठीक उसी से सीधा निकल जाते हैं आगे। आप इमिग्रेशन की तरफ से इस तरफ बाहर की तरफ भी नहीं आते हैं, जहाँ पर, और यहाँ पर क्योंकि ये इजाज़त है, यहाँ पर इंडिया की तरह नहीं है कि लोग जो है वो एयरपोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, हमारे जैसे विजिटर्स जो हैं। तो यहाँ पर अंदर जाने तक की इजाज़त दी जाती है एक सीमा तक, तो जो इंडिया में नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद फिर टीम को जो है वो यहाँ लाया गया। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी टीम के साथ,
कोई पायलट व्हीकल भी नहीं आ रहा था टीम की गाड़ी के साथ। ये भी बड़ा दिलचस्प लगा देखकर, क्योंकि अमूमन तौर पर इंडियन टीम ऐसे ट्रैवल नहीं करती है। थोड़ी सी सिक्योरिटी होती है इर्द गिर्द जहाँ पर टीम इंडिया ठहरी हुई है। वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो होटल के आसपास जो होटल की एंट्री है उसमें भी आपको कोई बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देखने को नहीं मिल रही है। टीम इंडिया के अपने 2 सिक्योरिटी, जो BCCI के अपने 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं वो बिल्कुल हैं वहाँ पर, लेकिन उसके अलावा आपको और कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। सो ये पूरी की पूरी जो आज की घटना, मतलब अब आज क्या, मेरे लिए तो आज क्या और कल क्या पूरा दिन ही एक जैसा चल रहा है। बट ये हुआ और इसके बाद आज टीम की जो है वो प्रैक्टिस है। टीम को जो है वो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 12 घंटे का गैप मिला है। इसी में आपको अपनी थकान भी दूर करनी है, अपनी नींद भी पूरी करनी है। होपफुली एक अच्छी स्लीप के बाद चीज़ें जो है वो बदलेंगी। और आज 5 बजे से 8 बजे तक, ये जब मैं 5 और 8 बोल रहा हूँ तो 5 से 8 मतलब पर्थ टाइम, इसको आप 2.5 घंटे पीछे कर लेंगे तो आपको इंडिया का टाइम पता चल जाएगा, यानी 3:30 बजे, 3:30 से 4:30 नहीं, अरे अब दिमाग भी काम नहीं कर रहा है अब, 2:30 बजे मेरे ख्याल से, हाँ 2:30 बजे, 2:30 से 3:30 और 4:30, हाँ तो 2:30 बजे आपके यहाँ 2:30 पर जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी और उसके बाद 8 बजे तक चलेगी। तो 8 बजे मतलब यहाँ का टाइम, तो अपने आप ही मेरा काम नहीं कर रहा है इस समय पे, क्योंकि ऑलमोस्ट अब मुझे 2 दिन हो चुके हैं, मतलब 2 रात बीत चुकी हैं कि मैं सोया नहीं हूँ। एक ऑब्वियसली ट्रैवल वाली नाइट थी पूरी तरीके से, दिल्ली से बैंकॉक और बैंकॉक से फिर पर्थ, और फिर एक आज की रात हो चुकी है, तो 2 रातें हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा ऑफ हो रहा है। तो ये चीज़ है। और फिर उसमें हम देखते हैं प्लेयर्स आपके ऑलमोस्ट काफ़ी सारे यहाँ पर हैं। सुबह आपका एक और बैच जो है वो पहुँच जाएगा यहाँ पर। कुलदीप यादव हैं, टी दिलीप हैं, सुधांशु कोटक हैं, मोने मोकल हैं, आपका सपोर्ट स्टाफ है, गौतम गंभीर भी अभी तक नहीं पहुँचे हैं, तो ऐसे करके मोहम्मद सिराज है, अक्षर पटेल हैं, तो बाकी तमाम लड़के उनमें भी हैं। तो ये जब होगा तो आपको इसके बारे में भी बताया जाएगा। ये लोग कल आपके 1-2 बजे तक पहुँच जाएंगे अगर डिले नहीं होता है, क्योंकि इस वाली फ़्लाइट में भी मैं बैठा हुआ हूँ। ये 9:50 के आसपास दिल्ली से चलती है। उसके बाद आपको अगेन सुबह 6 बजे जो है वो चांगी पहुँचाती है, और एक इसमें जो है वो 1 घंटे का लेओवर होता है बस। 7 बजे आपकी फिर होती है आपकी चांगी से फ़्लाइट, और वो आपको 12:30-1 बजे तक जो है वो पर्थ उतार देती है। 6-6.5 घंटे की फ़्लाइट, 6 घंटे की फ़्लाइट, 5 से 6 घंटे के बीच की फ़्लाइट। तो वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, आपका स्क्वाड पूरा हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप जो है अब कल वो देखना है कि वो जो बैच 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक होटल पहुँचेगा, या 1:30 बजे तक भी होटल पहुँचेगा, वो आएंगे कि नहीं आएंगे शाम को प्रैक्टिस में, क्या वो रन अराउंड के लिए आएंगे। क्योंकि पिछले कुछ समय में मैंने ये देखा है, जब टीम इंडिया यहाँ पर भी आई थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, आई वॉज द फर्स्ट जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्टर यस, जो रोहन सर हैं स्टार के साथ जो है वो पहले पहुँच गए थे, बट अगर आप जर्नलिस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले पहुँचा था, और टीम इंडिया ने तब भी एक रन अराउंड किया था। इंग्लैंड भी सबसे पहले पहुँचा था। इंग्लैंड में भी अगर आप देखोगे तो टीम जैसे ही लंदन उतरी थी वो लॉर्ड्स चली गई थी सीधे, और लॉर्ड्स में उन्होंने इंडोर फैसिलिटी में जो है वो काम किया था, ट्रेनिंग करी थी, रन अराउंड किया था। तो ये टीम अगर आप इसको सोचो कि बड़ा थकती है और इनको अभी पूरा एक दिन रिकवरी के लिए चाहिए होगा, नहीं बॉस, ऐसा नहीं करती है ये टीम। ये टीम आपको कल प्रैक्टिस में दिखेगी, और कल यही लड़के, मैक्सिमम लड़के आपको जो है वो ग्राउंड पर दिखने वाले हैं। जो भी होगा, रेव स्पोर्ट्स आपको लगातार लेटेस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट सारे विजुअल्स आपको दिखाता रहेगा, जैसे अभी दिखाएं हैं। और हमारा देखो यार, काम हमारा एक ही है, सबसे तेज़ तो आपको चीज़ें बतानी है, लेकिन वो सटीक भी होनी चाहिए, और यही अभी फ़िलहाल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, आज से जो है वो पेस बढ़ जाएगी, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो। बाकी मिलते हैं आपसे, थैंक यू।